चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहाँ पर हम लोग CISI चैप्टर अभी चल रहा है आप लोगों का। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 वर्ष वाला जितना भी सारे कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने खत्म कर दिया था। और काफी बेहतर ढंग से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आसान किया जाता है, किस तरीके से चीजें को बेहतर किया जाता है। आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल करके भी आप बना रहे हैं। उसके अलावा आपको जो तरीका बताया गया है उससे भी बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास ऐसा ऐसा तरीका आ रहा है कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा है। आपको सारी चीजें आपके लिए बेहतर तरीके से चल रही है और आप सारी चीजों को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। हम आपको एक बात फिर से समझाना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं, हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, हम कितना भी अच्छा कुछ कर ले, अगर आप सेम चीज को जाकर घर पे रिपीट नहीं कीजिएगा, नहीं क्वेश्चन नया नया बनाइएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको कुछ नहीं होगा। आप कितना भी हम आपको यहाँ पर समझा दे और आपको समझ में भी आता है, लेकिन आप जब तक घर पे जा करके बनाइएगा नहीं, वो हमेशा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो हम आपको यही कहेंगे कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए, रोकिए नहीं, लगातार बनाते रहिए। बाकी चीजों का आप टेंशन छोड़ दीजिए। ठीक है ना, जो पढ़ाई आपको मिल रहा है वो बेस्ट आपको एजुकेशन मिल रहा है, तो आप उन चीजों के लिए एकदम नहीं घबराइए। ठीक है, आपका काम है बस जो आपको पढ़ाएगा उसका प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आइए, जब 2 साल वाला कंप्लीट हो गया, अब हम लोग 3 साल वाला देखते हैं कि 3 साल वाले में अंतर वाले में क्या क्या चीज है, क्या क्या सारी चीजें आती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझते हैं और हम लोग सारी चीजें भी करते हैं। तो जैसे देखिए, कॉन्सेप्ट की अगर बात करिए तो जैसे कि 3 साल का अगर बात होगा, हम आपको अगर बोल दें कि टाइम बराबर आपका हो गया 3 साल। ठीक है, रेट हम आपको दे दिए 10%, रेट दे दिए 10%। तो 10% कितना होता है? 1/10। हम पी आपको बोले हैं कि पी क्या अज्यूम कर लीजिएगा, तो पी आप अज्यूम कर लीजिएगा 10 का क्यूब। ये वाला 10 और जितना टाइम रहेगा वो ये आप 2 साल वाले में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा पी हो गया 10 का क्यूब हो गया, यानी कि हो गया 1000। अब यहाँ से हम 3 साल हमको बताना है, तो 3 साल, 1 साल, 2 साल, ये 3 साल। ठीक है ना, तीनों साल हो गया। पहला साल जो हमारा ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है? 1/10। जो दूसरा साल ब्याज लग रहा है वो भी 1/10, और जो तीसरा साल लग रहा है वो भी 1/10 ही ब्याज हमको लग रहा है। ठीक है, अब बताइए 1000 पे 1/10 ब्याज लग रहा है, यानी कि पहला साल जो ब्याज लगेगा वो हमारा कितना लग जाएगा? तो हमारा लग जाएगा 100 रुपया। ठीक है, फिर मूलधन पे जो दूसरा साल ब्याज लगेगा ये कितना लग जाएगा? ये भी 100 रुपया। और जो फिर मूलधन पे जो तीसरा साल ब्याज लगेगा ये क्या लग जाएगा? ये भी 100 रुपया। ठीक है, अब मूलधन पे तो हम तीनों साल ब्याज निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है? तो अब हमको ब्याज का ब्याज निकालना है। तो जो पहला साल का जो ब्याज है इस पर कब कब ब्याज लगेगा? इस पर दूसरा साल लगेगा और फिर तीसरा साल लगेगा, दूसरा साल और तीसरा साल ब्याज लगेगा। तो देखिए, इस पे जब पहला साल ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद फिर इस पे कहाँ लगेगा? फिर इस पे ब्याज लगेगा यहाँ। ठीक है, अब इस पे ब्याज लगेगा 1/10, यानी कि ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 10। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 10। ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। फिर इस पे ब्याज लगेगा, ये भी 10 आ जाएगा। अब पहला साल का ब्याज हम दूसरा साल तीसरा साल भी लगा दिए, अब इस दूसरे साल का हमको ब्याज लगाना है। तो जो दूसरे साल का जो हम ब्याज लगाएंगे, जैसे इसका ब्याज लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा, फिर इसका ब्याज लगाएंगे ये यहाँ। दूसरा साल में यही दोनों, तो इस पे ब्याज लगेगा तो दूसरा साल का ब्याज कितना है? तो दूसरा साल भी 1/, तीसरा साल भी 1/10 है, तो इस पे लग जाएगा, तो इस पे आ जाएगा 10 और इस पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, आगे आपको एक बात समझ में आएगा कि ये पूरा जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है जो हम अभी दूसरे के लिए, ये पूरा पोर्शन क्या होगा? ये हो गया हमारा CI। ये पूरा पोर्शन क्या हो गया? ये हमारा हो गया CI। अच्छा, ये जो हमारा पोर्शन है, ये ये जो हमारा पोर्शन है ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया SI। तो जब ये पूरा पोर्शन CI, ये पूरा पोर्शन SI, तो फिर ये जो हमारा पोर्शन है, ये येलो वाला, ये ये क्या हो गया? तो इसको हम बोलेंगे CI-SI। ये क्या हो जाएगा? CI-SI। बिल्कुल जो सारा चीज हम आपको बताए हैं 2 साल वाला, बिल्कुल उसी तरीके से है कि नहीं? तो ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे, इसको नोट करिए। फिर हम आपको एक्स वाले में यही चीज हम आपको समझाते हैं। क्लियर, चलिए अब मान लेते हैं हमको यहाँ पर ऐसा दे दिया कि टाइम है 3 साल।
फिर से रेट दे दिया 1/x, तो p हम कितना ले लेंगे, एक्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स क्यू हम ले लिए। अब 3 साल हमको ब्याज लगेगा, 3 साल ब्याज लगेगा तो कितना लग जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा, एक्स 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 1। फिर से हम वही बात बोलेंगे कि अगर यहाँ पर 1/x है तो ये सारा पोर्शन ये 3x यही आएगा। अब हम यहाँ पर अगर बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक बात बताइए कि यहाँ पर हमारा सी आई माइनस एस आई कितना होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सी आई माइनस एस आई। ये क्या बन जाएगा, सी आई माइनस एस आई, यानी कि सी आई माइनस एस आई कितना बन जाएगा, 3x+1 जो हमारा है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सी आई माइनस एस आई बन जाएगा। क्लियर, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा हमारा एस आई। ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, एस आई हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि सी आई माइनस एस आई कितना हो जाएगा, 3x+1 हो जाएगा। अच्छा, अब हमसे एक और बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जैसे आपसे ये पूछ देता है, जैसे आपसे यहाँ पर सपोर्ट है, आप ऐसे समझिए ना, इसको पूरा मिटाते हैं हम लोग। जैसे ये चीज देखिए, जैसे आप एक बात समझिए, जैसे ये हो गया एक्स, जैसे ये हो गया आपका एक्स क्यू, जैसे मान लेते हैं ये एक्स क्यू हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स 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 1। अब इसमें क्या है कि इसमें तरह तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कभी पूछ देगा तीसरे वर्ष का ब्याज बताइए, तीसरे वर्ष का ब्याज घटे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज घटे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कुछ भी पूछ सकता है आपसे, और हर सवाल के लिए आप अलग अलग फॉर्मूला नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर पहले तो समझिए कि कभी भी अगर तीसरे वर्ष का बात कहता है तो ये हमारा हो गया तीसरा वर्ष, ये इसको बोलेंगे तीसरा वर्ष। अगर बोलेगा 3 वर्ष तो पूरा हो जाएगा, अगर बोलेगा दूसरा वर्ष तो ये होगा, बोलेगा 2 वर्ष तो ये पूरा हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष का अगर ब्याज बोलेगा तो तीसरे वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना होगा, अगर बोलेगा कि तीसरे वर्ष का सी आई, तो तीसरे वर्ष का सी आई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, यही आ जाएगा, यानी कि x+1 का होल स्क्वायर, यही आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, यानी कि क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x² + 1 का क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर। आसानी से चीजों को याद रखने के लिए भी सही, x² + 2x+1, यानी कि आ गया हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, 3x+1 क्या हो गया हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज घटे साधारण ब्याज का साधारण ब्याज हो गया। तो यहाँ से आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, हो सकता है आपसे पूछ दे कि बताइए तीसरे वर्ष का ब्याज घटे दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ दे, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उसी में कुछ सवाल, और फिर जा करके हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आइए, जैसे हमको क्वेश्चन दे दिया कि रेट दे दिया हमको, सपोज दैट 20%। ठीक है, अच्छा, पर ईयर पर एनम, ठीक है, टाइम हमको दे दिया 3 साल। ठीक है, और हमको पी दे दिया, ये दे दिया। ठीक है, अब हमसे पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए सी आई माइनस एस आई। ठीक है, फिर पूछ दिया, बोल दिया कि तीसरे वर्ष का सी आई। देखिए कितना सारा से क्वेश्चन बन सकता है। हमसे बोल दिया कि तीसरे वर्ष का सी आई एवं दूसरे वर्ष का के सी आई का अंतर, ये हमसे पूछ दिया। ठीक है, हमको बोल दिया कि दूसरे वर्ष का सी आई एवं 2 वर्षों का एस आई का अंतर। अब समझ रहे हैं,
आपको समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा सवाल बन सकता है इस पे। दूसरे वर्ष, 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का सीआई माइनस ऐसा कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो यानी कि इस फॉर्मेट पर अगर आप बनाइएगा तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, वरना आपको बनाने में क्या होगा, आपको बनाने में दिक्कत आएगा। तो इसीलिए आपसे जो कभी भी पूछे तो देखिए ये चीज आ गया। अब हम निकाल लिए यहाँ से कितना आ गया, 1/4 आ गया। अब 1/4 आ गया यानी कि 4 का क्यूब, 3 साल। तो हम समझ रहे हैं कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 4 4 1, ये हमारा हो गया। क्लियर। अब ये हो गया। अब जो जो हमसे पूछेगा वो पहले तो समझिए सीआई माइनस एस आई बोल रहा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एक्स का वैल्यू है 4, तो एक्स का वैल्यू 4 है तो 3x+1 है। जो हमारा सीआई माइनस एस आई हुआ क्या, 3x+1 है। यानी कि ये क्या आ गया, 4 3 12 और 1 13 आ गया। यहाँ भी देखिए 12 और 1 13 आ गया। अच्छा, फिर बोला है कि तीसरे वर्ष का सीआई बताइए। तो तीसरे वर्ष का सीआई मतलब x+1 का होल स्क्वायर। तो x+1 मतलब 4 + 1 मतलब कि 5, 5 का होल स्क्वायर 25, यानी कि 25। आप इसको भी जोड़िए तो 16, 16 और 9 25 हो गया। फिर आगे देखिए तीसरे वर्ष का सीआई एवं दूसरे वर्ष का सीआई। तो तीसरे वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा, 25, और दूसरे वर्ष का सीआई यही दोनों हो गया। तो 16 4 20, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब देखिए दूसरे वर्ष का सीआई, तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना है, 20, और बोला है कि 2 वर्षों का एसआई। तो 2 वर्षों का एसआई 16 यहाँ 16 यहाँ, यानी कि 32, और 32 में से घटाइएगा 20 तो कितना आ जाएगा, 32 में से 20 घटाइएगा तो आ जाएगा 12। सारा फॉर्मेट हमारे पास तैयार हो गया। अब हमारे पास एक्चुअल मान किसका दिए हो, तो एक्चुअल मान पी का दिए हो, यानी कि हो गया 64, 64 का वैल्यू कितना दिए हो, 12,800, यानी कि 200 यूनिट। अब 200 यूनिट आ गया, जो जो हमसे पूछ रहा सब में 2 200 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट का मान निकालने में यही फायदा है कि एक बार आप यूनिट का मान निकाल लिए, फिर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप सब में बनाते जाइए और सारा चीज आपसे बनते जाएगा। इसमें 200 से गुना कर दीजिए, ठीक है। आप इसमें 200 से गुना कर दीजिए, आप इसमें 200 से गुना कर दीजिए, ठीक है। सारा चीज हो गया। इस तरीके से आप आसानी से बेहतरीन ढंग से इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप। चलिए क्लियर है। आते हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन दे दिया हमको रेट बराबर, रेट दे दिया 12.5%, ठीक है ना। टाइम दे दिया हमको 3 साल, ठीक है। और दे दिया हमसे सीआई माइनस एस आई 4.5 रुपीज, ठीक। हमसे पूछ रहा है कि दूसरे वर्ष का सीआई। जरा बताइए इसको, बनाइए इस क्वेश्चन को। आसान सा सवाल है, जरा बना के बताइए। अब देखिए 12.5% कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है। अब 12.5% 1/8 हो गया। अब यहाँ से आगे आपको, अब ये फॉर्मेट जो हम आपको लिखाते हैं, ये आप नहीं भी लिखिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। ये अगर आप नहीं भी लिखिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, तो वो ऐसे चल जाएगा कि आप समझिए आपको सी आई माइनस एस आई दिया, सी आई माइनस एस आई क्या होता है, 3x+1, 3x+1 यानी कि 25, ये 8 है, यानी कि 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 12.5 दिया हुआ है। 25 का वैल्यू 12.5 दिया, यानी कि हाफ यूनिट आ गया, आधा हो रहा है। 25 का आधा 12.5। हमसे बोला दूसरे वर्ष का सीआई, तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा, 64 8 72, 64 8 कितना हो जाएगा, 72, यानी 72 का आधा, यानी 72 का आधा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। तो ये हमारा आंसर हो गया, खत्म बात। हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। कितना भी क्वेश्चन आपको घुमा दे, कितना भी क्वेश्चन आपको इधर उधर कर दे, आपसे सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। नोट करिए, एक दो क्वेश्चन और हम देते हैं आपको।
चलिए लिखिए सवाल। सवाल है कि रेट बराबर दे दिया आपको 11.1/9%। ठीक है। टाइम बराबर आपको दे दिया 3 साल और दे दिया तीसरे वर्ष का सीआई। तीसरे वर्ष का सीआई आपको दे दिया 1300। तो पूछ रहा है कि 3 वर्षों का सीआई माइनस एसआई ये क्या होगा, ये आपसे पूछे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी सवाल आसान सा है। ये हो गया 1/9 हमारा। अब ये 1/9 हो गया तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष मतलब 9+1 x+1 का होल स्क्वायर होता है। हम अभी बताएं x+1 का होल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर मतलब कि 100। 100 का वैल्यू दिया हुआ 1300, तो मतलब कितना आ गया हमारा, आ गया 13 यूनिट। और पूछ रहा है सी आई माइनस एस आई यानी कि 3x+1। तो 3x+1 मतलब कि कितना, 9×3 = 27 और 28, 28 × 13। 28 × 13 कर देंगे, जो आ जाएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 13×8 = 104, फिर आ जाएगा 364। चलिए क्लियर है। तो इस तरीके का ये सब सवाल आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, गर्दा उड़ा सकते हैं, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। आइए एक और सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है रेट बराबर 37.5%। ठीक है। टाइम बराबर दे दिया 3 साल। दूसरे वर्ष का सीआई दे दिया 3600। आपसे बोल रहा है 3 वर्षों का सीआई माइनस एसआई, ऐसे ये पूछ रहा है। अब देखिए 37.5% कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/8। अब 3/8 भले ये ऊपर में है, यानी कि ये हो गया क्या, नॉन स्टैंडर्ड हो गया। तो नॉन स्टैंडर्ड हो गया तो हमको घबराना नहीं, हमको नीचे वाले से देखना। तो ये हमारा आ गया 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब आ गया, सब पे हमारा इंटरेस्ट लग रहा है कितना, 3/8। 3/8, 3/8 लग रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 192। उसके बाद ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 192। ये भी हो जाएगा 192। अच्छा इसका 3/8 कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 8 चौका 32, यानी कि 24। तो 24×3 = 72, ये भी 24×3 = 72, ये भी 24×3 = 72, और 72 का फिर 3/8, तो 8×9 = 72, 9×3 = 27। ये हमारे पास आ गया। क्लियर। अब हमसे बोल रहा है 3 वर्षों का, क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का सीआई। तो दूसरे वर्ष का सीआई हमारा ये हो गया, ये हो गया, यानी कि 4 264। हमारे पास कितना आ गया, 264 आ गया। 264 का वैल्यू कितना हो गया, 3600। ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा, हमसे पूछ रहा सी आई माइनस एस आई। तो हमारे पास सी आई माइनस एस आई क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास सी आई माइनस एस आई, हमारे पास ये हो गया। इसके यूनिट के बराबर कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप आसानी से किसी भी चीज को बना सकते हैं, किसी भी चीज को कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 3600/264। ठीक है। यहाँ पर जो आएगा 72, तो ये कितना हो जाएगा 216, और 216 में 27 जोड़ दे, 7 6 13, 3 1 4 और 243 में फिर यूनिट के बराबर कर लीजिएगा, तो जो आंसर आएगा आपका वही हो जाएगा। तो ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइएगा तो आपको आसान मिलेगा। तो आई होप कि आपको अभी तक जो भी सारा बेसिक चीज हम बताएं वो सारी चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे कुछ क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सी और एस आई का अंतर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से 750 है, तो मूलधन का पता लगाएं। तो मूलधन का पता लगाएं, इट मीन्स कि आपसे बोल रहा है कि 12.5% मतलब कि कितना हो जाएगा, 12.5% इक्वल टू 1/8। तो 1/8 हो गया। अब पूछ रहा है हमको क्या दे रखा है,
अंतर, तो 3x+1 यानी कि 8×3 = 24 और 1 25, कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25। तो हमारा CI-SI कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 750, यानी कि 30 यूनिट। कितना आ गया, 30 यूनिट आ गया। अब हमसे पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन मतलब 8 का क्यूब यानी कि 512। 512 में कितना से गुना कर देंगे, 30 से कर देंगे। 30 से कर देंगे तो 12×3 = 36 और 5×3 = 15, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आसान सा सवाल, आप आसानी से कर सकते हैं। जो भी लोग तेज होंगे, जिनको ये सब क्वेश्चन आसान आसान सवाल आता होगा, वो आप वीडियो देखते होंगे। अगर और चैप्टर का भी आपको पता है कि कैसे कैसे लेवल बढ़ता है धीरे धीरे, पूरा आप जब कंप्लीट चैप्टर पढ़िएगा आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ इसमें है और बहुत कुछ जानने लायक है। आप परसेंटेज का वीडियो चल रहा देख रहे हैं कि उसमें कितना बेहतरीन बेहतरीन सवाल हो रहा है, कितनी सारी बेहतर चीजें हो रही है। तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा। आप थोड़ा सा पढ़ करके या थोड़ा सा वीडियो देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप थोड़ी सी चीज कुछ करके आपको अंदाजा नहीं हो सकता है कि कैसे ये सारी चीजें चल रही है। क्लियर है? तो फिर चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर कुछ और क्वेश्चन के साथ। देखिए, एक निश्चित राशि पर 5%, एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के साधारण में, देखिए 5% है, फिर से वही बात, 5% है। आप समझिए कि 5% है मतलब 20, 20 दिए 60 और 61, 61 का वैल्यू 61 है। तो हमसे पूछ रहा है राशि, यानी कि 20 का क्यूब कितना हो जाए 8000, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा 8000, यानी कि 20 दिए 60 और 1 61, 61 का मान कितना हो गया 61 हो गया, 1 यूनिट हो गया। तो हमसे पूछ रहा है मूलधन, मूलधन मतलब 20 का क्यूब, 20 का क्यूब मतलब 8000, और 8000 1 यूनिट है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल वही सवाल है, CHSL 2020 का सवाल है, इसलिए पूछा हुआ सवाल है, इसलिए आप कर लीजिए। देखिए मुजबानी हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 10% है तो 10 मतलब 1/10। अब 10 दिए 30 और 31 अंतर दिया हुआ है, तो 10 दिए 30 और 31 यानी 31 का वैल्यू कितना हो गया 279, तो 279 यानी कि कितना यूनिट आ गया, तो 9 यूनिट आ गया, तो 9 यूनिट आ गया। तो राशि पूछ रहा है यानी कि 10 का क्यूब यानी कि 1000। अब 1000 9 यूनिट है तो कितना हो जाए 9000, ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। आपको लग रहा है कि आपको समय लगेगा, आप जब इस चीज में ट्रेंड हो जाएगी, जब बार बार जब आप क्वेश्चन बना लीजिए इस तरह का, तो आपको लगता है कि इस तरह का सवाल आएगा तो जितना जो क्लिक करने में जो समय लगेगा, जो क्वेश्चन को क्लिक करने में जो समय लगेगा, क्या उसके अलावा थोड़ा सा भी समय आपका वेस्ट जाएगा, नहीं जाएगा। हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप पूरा गणित पढ़ लिए मेरे से 25 सवाल में से कम 10 सवाल आप देख करके मारिएगा, एकदम देखिएगा और आंसर टिक करिएगा, इतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। बशर्ते कि आप A to Z कंप्लीट आपको पढ़ना होगा, छोड़ छाड़ के पढ़िएगा, कोई एक टॉपिक उठाया वहां से पढ़ लीजिएगा। एक तो हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल होता है, कोई लोग कुछ चीज को एक ही जगह पढ़ाते हैं, कुछ का अलग अलग पढ़ाते हैं, तो आपको पूरा पढ़ना होगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉफिट लॉस क्या हम नहीं करवा, हो सकता है वो क्वेश्चन हम रेशियो में कराएंगे, हो सकता है वो क्वेश्चन हम मिक्सचर में कराते हैं। ठीक है, तो आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वालिटी भी समझ सकते हैं और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल, CHSL 2020 उसी तरीके का सवाल है, शायद इस तरीके का सवाल आप 2 साल वाले में बना भी चुके होंगे, फिर भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी कि क्या सवाल बोल रहा है और क्या चीजें आ रही है हमारे सामने। ये कहा जा रहा है कि 12,000 रुपए की राशि पर 5 साल के अंत में जो हमारा साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 6,000 रुपया है। यानी कि 5 साल में कितना दे रहा है 6,000 रुपया, तो 5 साल में दे रहा है 6,000, क्या SI कितना दे रहा है 6,000, तो 5 साल में 6,000 दे रहा है, तो 1 साल में कितना दे देगा, 1 साल में दे देगा 1200। ठीक है, 1 साल का कितना 1200। उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए समान दर पर ब्याज क्या होगा जब वार्षिक रूप संयोजित है। अच्छा 12,000 रुपया, ठीक है, 12,000 रुपया है। अब इस पर जो ब्याज दे रहा है देखिए, ये कितना दे रहा है 1200, ये भी 1200,
यानी एक बात तो हमको पता चल गया कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 10%। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, आप एक बात समझिए कि रेट ऑफ 10 इंटरेस्ट क्या है, 10%। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, हमारे पास क्वेश्चन बन गया कि मूलधन 12,000 रुपया, रेट 10%, तो हमसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप अच्छे से पता है। जो हमारा रेट हो गया वो रेट कितना हो गया, तो रेट हमारा हो गया 1200 बटा 12,000, मतलब कि 10%। 10% हमारा रेट हो गया। अब हमसे पूछ रहा था 3 साल का, बोला था 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, या अब जैसे भी निकाल लीजिए, आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना आ रहा है, आपको रेट 10% है, आप वहां से भी निकाल लीजिए, आप यहाँ से निकाल लीजिए, आपको फॉर्मूला बता दिया, आप वहां, आपको जैसे आपको सुविधा आप वहां से निकाल लीजिए। ये लिखने की भी जरूरत नहीं, ये वाला तो आपको याद ही होगा कि 1,000 से कितना जाता है, 1331 जाता है, और उसका जो हमारा सीआई होगा वो कितना होगा, 331 होगा। फिर भी हम लिख दे रहे हैं 1,000 से कितना आ जाएगा, 1331, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 331। कितना यूनिट है, तो ये 12 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 12,000 है। इसमें हम 12 से गुना कर देंगे, तो 12 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3972। आप ऐसे भी देखिए, दो और एक है, दो वाला ऑप्शन एक ही है। सबके लास्ट में कितना है, सबके लास्ट में 0 है, तो गुना करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 वाला एक ही ऑप्शन है, आराम से ऑप्शन टिक करके आप निकल सकते हैं। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड तो आपको रखना पड़ेगा हर वक्त, तब जा करके आपके लिए ये सारी चीजें आसान होगी, वरना मुश्किल होगी। देखिए छोटा छोटा टॉपिक आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बार में एक टॉपिक पढ़ाया जाए, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी वीडियो आपको 40 मिनट का भी मिला होगा, कभी 1 घंटा प्लस का भी मिल जाए, कभी आपको 30 मिनट का भी मिल जाए। तो ये चीज है, जैसे कल के क्लास में जो 2 साल वाला जो हम देखे, तो उसमें थोड़ा सा चीज बचा हुआ था, तो उसको पढ़ा करके वहां पर हम खत्म कर दी। फिर अभी जैसे 3 साल वाला करा रहे, ये जब तक चलेगा तब तक हम लोग पढ़ाएंगे, ये जब टॉपिक खत्म हो जाए फिर वहां पर क्लोज कर देंगे। तो टॉपिक एक एक क्लियर करते हुए हम लोग को चलना है, और सारी चीजें अच्छे से पढ़ते हुए चलनी है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। चलिए, तो ये सारी बात। तो यही सारा क्वेश्चन है कि नहीं। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, वो साल वाला पढ़ेंगे कि जैसे कैसे 2 साल में, जैसे 2.2/3 साल, 2.5 साल का आ जाए, 3.4/5 साल का आ जाए, 6.2, मतलब साल का जो आधा, ये तो हम लोग कंप्लीट कंप्लीट पढ़े कि 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया। अब जो हम लोग अगले क्लास में जो भी चीज पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 1.5 साल का आ गया, 1 वर्ष 3 महीने का आ गया। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद आप पढ़िएगा संयोजन, है कि नहीं, कि संयोजन क्या होता है, कि कोई भी क्वेश्चन जैसे कंपाउंडर, हाफ ईयरली कंपाउंडेंट रहता है, कोई क्वार्टरली रहता है, तो वो अपने आप में वो भी, तो ये यहाँ से जो 2 टॉपिक चलने वाला है, ये 2 टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके जस्ट बाद हम लोग संयोजन वाला पढ़ेंगे, तो संयोजन वाला भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यही सारी बात है। तो चलिए, फिर इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए एकदम बने रहिए ज्ञान एजुकेटर से। थैंक यू सो मच। और सारी क्लासेस आप देखते रहिए, शेयर कर दीजिए, और थैंक यू।